नमस्कार बच्चों। सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं टेट, यस टेट, सी टेट के लिए पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? ए ऋतु जैविकी, बी पारिस्थितिकी, सी जैविकी, डी प्राणी विज्ञान। इसका विकल्प बी सही, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ये विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? ए मॉन्ट्रियल संधि, बी रियो सम्मेलन, सी क्योटो संधि, डी +5 सम्मेलन। इसका विकल्प बी सही है, रियो सम्मेलन। एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। ए धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, बी कोहरे में वृद्धि होती है, सी वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। देखो बच्चों, पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, माने आवरण माने ढका हुआ, और परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और प्रदूषण का क्या अर्थ है? गंदगी। तो इसका विकल्प ए जो है, धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। जब बहुत प्रदूषण रहेगा, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रदूषण, तो सूर्य की किरणें उतनी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी जितनी उनको पहुंचनी चाहिए। बी कोहरे में वृद्धि होती है, जैसे कि कारखानों का धुआं है, या मान लो जैसे लोग फसल वगैरह जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, जाड़े में जब ओस पड़ती है और ये जो हवा है ये ऊपर की ओर जाती है, तो उतना अधिक जो है ये वही जो है क्या हो जाता है, कोहरा बन जाता है, क्योंकि बहुत ऊपर तक वो नहीं जा पाती, तो वो कोहरा बन जाता है। सी वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। जब प्रदूषण गंदगी बहुत ज़्यादा होती है तो वातावरण का जो स्वाभाविक तापमान है वो परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 23 मई को। विकल्प ए है 10 जनवरी को, बी 21 मार्च को, सी 23 मई को, डी 7 दिसंबर को। इसका विकल्प बी सही है, 21 मार्च को। इसके अतिरिक्त विश्व पृथ्वी दिवस ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके यहाँ, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। और विश्व पर्यावरण दिवस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसके अतिरिक्त विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण, कौन सा ओजोन क्षरण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? ओजोन पर तो आप लोग जानते होंगे,
इसमें क्या है, सूर्य की जो रोशनी है, वो जो किरणें हैं सूर्य की, वो छन कर आती हैं। इसके कारण जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में नीचे नहीं आ पाती है। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आती है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी कार्बन, डी मीथेन। इसका विकल्प ए सही है, क्लोरीन। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं का एक कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? ए मीथेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका विकल्प ए सही है, मीथेन। इसका विकल्प ए सही है, मीथेन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है और कहाँ सबसे कम है? माने प्रश्न ये पूछा जा रहा है, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा यहाँ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा है, और कहाँ सबसे कम? ए उत्तरांचल असम, बी राजस्थान केरल, सी राजस्थान केरल, बी श्रीनगर त्रिवेंद्रम, डी अरुणाचल कर्नाटक। इसका विकल्प बी सही है, श्रीनगर त्रिवेंद्रम। श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम में कम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका विकल्प बी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 9, पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? ए आंखों में जलन एवं दमा, बी चक्कर आना, सी खांसी सिर दर्द, डी चर्म रोग एवं दमा। इसका विकल्प डी सही है, चर्म रोग एवं दमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, इटाई रोग किसके कारण होता है? ए कैडमियम, सी सीसा, बी पारा, डी कोयला। इसका विकल्प ए सही है, कैडमियम। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है? ये होगा उत्सर्जित करने वाला देश है। मतलब प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। ए चीन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। इसका विकल्प ए सही है, चीन। विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? ए मिथाइल आइसोसाइनेट, सी नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प ए सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? ए आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, बी अमोनिया, सी नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स, डी क्रोमियम और क्लोराइड। इसका विकल्प ए सही है, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है? ए अमोनिया की अधिकता, सी आर्सेनिक की अधिकता, बी आयरन की अधिकता, डी फ्लोराइड की अधिकता। इसका विकल्प सी सही है, आर्सेनिक की अधिकता। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? ए सिंघाड़े का पौधा, बी कमल, सी जलकुंभी, डी जलीय पौधे। डी जलीय पौधे। इसका विकल्प सी सही है, जलकुंभी। यहाँ जलीय विषैले पदार्थों का अर्थ ये है, जो विषैले पदार्थ होते हैं जल में, उनका अवशोषक माने उनका शोषण कर लेने वाला कौन सा पौधा होता है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है जलकुंभी। जलकुंभी जो है जलीय विषैले पदार्थ जो हैं उनको अपने में अवशोषित कर लेता है। देखेंगे अगला प्रश्न। वह कौन सा कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? ए अम्ल वर्षा, बी वैश्विक तापमान, सी ब्राउन हेज प्रभाव, डी ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका विकल्प ए सही है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा। देखेंगे अगला प्रश्न। क्या ध्वनिवेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनिवेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? ए नहीं, बी हाँ, सी कभी ज्यादा कभी कम, डी कभी कभी। इसका विकल्प बी सही होगा, हाँ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? ए नदी में कूड़ा फेंकना, बी कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, सी कूड़ा जलाना, डी खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना। इसका विकल्प बी सही होगा, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। यह गड्ढा खोदना, तो इससे सबसे कम प्रदूषण होगा, क्योंकि अगर कूड़े को हम गड्ढे में गाड़ देते हैं तो उससे प्रदूषण नहीं होगा। ऐसे जब मान लीजिए कूड़ा अगर इधर उधर फेंका जाए तो क्या होगा, कूड़े में सड़न उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बहुत सी जहरीली गैसें उत्पन्न होंगी। तो इसका विकल्प भी सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ए विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर, 2 विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, सी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून,
4 विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। इसका विकल्प ए सही है, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, इसलिए ये विकल्प गलत है, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपचायक है। 2 उपचायक ऑक्सीकारक है। 3 जल को शुद्ध करता है। 4 अशुद्धियों को घोल देता है। 4 अशुद्धियों को घोल देता है। इसका विकल्प 2 सही है, ये उपचायक ऑक्सीकारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए रेडियो तरंगों से, 2 जीवाश्म से, 3 परमाणु हथियार से, 4 ओजोन क्षय से। इसका विकल्प 4 सही है, ओजोन क्षय से। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 23, डोडो पंछी विलुप्त हो गया है। ए चीन से, 2 जापान से, 3 नाइजीरिया से, 4 मॉरिशस से। ये मॉरिशस ने नहीं, मॉरिशस से होगा, मॉरिशस से। इसका विकल्प 4 सही है, मॉरिशस से। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ए अशोक, 2 कदम, 3 पीपल, 4 नीम। इसका विकल्प ए सही है, अशोक। अशोक जो है धूल प्रदूषण को सबसे अधिक उपयुक्त होता है इसको रोकने के लिए। पीपल का पौधा क्या करता है? पीपल का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और नीम तो सब लोग जानते ही होंगे कि एंटीबायोटिक होता है, इससे इसमें जो है इसकी पत्तियों मौस में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत अधिक पाई जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? ए CO2, B HNO3, C CO, D NTO। इसका विकल्प ए सही है, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये आगरा के ताजमहल को सबसे अधिक क्षति पहुंचा रही है और ये उसकी तबाही का कारण बनी हुई है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इससे पहले मैंने संस्कृत का वीडियो डाला है टेट के लिए, जिसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसके बाद अब मैं हिंदी का वीडियो डालूंगी जिसमें 25 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।